हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी के विवाद को लेकर। बीएड बीटीसी का जो विवाद है वो हमेशा के लिए ख़त्म हुआ है, क्योंकि शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे एक नई योग्यता जारी की गई है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ना बीएड ना बीटीसी के बारे में, साथ ही साथ जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर। प्राथमिक हो या फिर जूनियर हो या टीजीटी पीजीटी या फिर हो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, इनको लेकर जारी किए गए आदेश के बारे में डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलती है आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित स्टडी गाइड बुक, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इस बुक के अंदर आप सभी को जो भी मिलता है वो सीधे तौर पे आपके आने वाले पेपर यानी कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि 100% आप सभी के सिलेबस पर आधारित मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, दोनों के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी हैं। साथ ही चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको भी आप परचेस करके अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोनों को लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील से परचेस कर सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और बात करेंगे सबसे पहले बीएड और बीटीसी के विवाद के बारे में, जो कि हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। कई बार आप सभी ने वो कहावत तो देखी होगी जो बचपन में हमें पढ़ाई जाती थी कि दो बंदर की लड़ाई में जो बिल्ली है वो रोटी खा जाती है, या फिर दो बिल्ली या बंदर की लड़ाई में उल्टा हो गया हो तो क्षमा कर देना, लेकिन मेरा किसी को बंदर या बिल्ली कहने का उद्देश्य नहीं है। बस बताने का तरीका है कि अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग जब आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा कहीं ना कहीं जो फ़ायदा है वो उठा ले जाता है। हुआ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर नई योग्यता जारी की गई है। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बीएड किया होगा, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बीटीसी किया होगा या फिर डीएलएड कर रखा होगा। और अगर इसके बाद भी आपने टेट सीटेट पास कर लिया है और उसके बाद जाकर आपको नौकरी ना मिले, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस देश का, उस राज्य का नहीं हो सकता है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बीएड, बीटीसी और टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी हैं, फिर भी हम उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर आपके सामने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो और ये नोटिफिकेशन ये कहता हो कि ना बीएड ना बीटीसी अब से बीए, तो ये उससे भी बड़ा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। असल में ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो यही कहता है कि जो बीएड, बीटीसी या डीएलएड कर चुके हैं या टेट कर चुके हैं या सीटेट कर चुके हैं, उन सभी को, या ऐसे अभ्यर्थी जो आने वाले समय के अंदर बीएड करना चाहते हैं, बीटीसी करना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है कि हमें शिक्षक बनना है। अब चाहे वो शिक्षक प्राइमरी का बनना हो, जूनियर का हो या फिर टीजीटी या एलटी ग्रेड का, तो उनके लिए यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से, यानी कि एनसीटीई की ओर से। जी हाँ, वही एनसीटीई जिसने लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बर्बाद कर दिया। एक दिन ऑर्डर आ जाने के बाद अचानक से ये कह दिया कि वो बीएड प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते। वही एनसीटीई जिसने एनआईओएस डीएलएड तो करवाया, फ्रेश अभ्यर्थियों को भी करवा दिया, और उनको भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहर किया तो उन्होंने कोई सपोर्ट और समर्थन नहीं किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आप सभी के सामने है, जो भविष्य में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। अभी आप जानते हैं 2024 चल रहा है, और अगर आप अभी भी ये सोचें कि आने वाले 2-4 साल के बाद में हमें नौकरी करनी है और हमें शिक्षक बनना है, चाहे वो प्राइमरी का हो, जूनियर का हो, टीजीटी का हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का, तो आपके पास में अब यहाँ पर डिसीज़न लेने का सही समय है कि आप बीएड और बीटीसी करके अपना समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप अभी भी बीएड और बीटीसी कर रहे हैं तो ये आपके लिए भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर एनसीटीई के माध्यम से जारी किया गया
4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री कोर्स, यानी कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो बीएड और बीटीसी है अब उनको कोई आवश्यकता नहीं है, ना बीएड की उनको आवश्यकता है और ना ही उनको बीएड की आवश्यकता है। यानी कि अब वो बीएड बीटीसी के बिना ही यहाँ पे शिक्षक भर्ती करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पे आपका 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं, जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट आता है उस पर नाम बदल करके आप कुछ और लिख दीजिए, लेकिन बिस्किट तो सेम टू सेम वही है। कुछ कोशिश यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से ऐसी ही की जा रही है, जैसे कि यूपी में एक नया आयोग बना जहाँ पे पुराने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जगह पर सिर्फ बोर्ड बदल करके नया आयोग लिख दिया गया। जैसे कि कई जिलों के नाम बदल दिए जाते हैं और दूसरा रख दिया जाता है, चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड जो एग्ज़ाम है, जिसको आप आईटीईपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आईटीईपी एक तरीके का इंटीग्रेटेड जो टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको बीएड कराता है प्लस ग्रेजुएशन के साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए कि बीए के साथ में बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करेंगे तो आपको 5 साल चाहिए कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे एनसीटीई के माध्यम से 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वो आप सभी को 4 साल के अंदर बीए प्लस बीएड करा करके दे देगा और आपको शिक्षक बनने के लिए पात्र बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बीएससी के साथ बीएड करना चाहते हैं या बीकॉम के साथ बीएड करना चाहते हैं या कैसे भी अगर आप किसी भी स्ट्रीम से जाना चाहते हैं वो सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होंगे। यानी कि अगर आप फ्यूचर में बीएड और बीटीसी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जो प्रोग्राम है उसकी ओर जाना चाहिए, ना कि इस एग्ज़ाम की ओर जो आपके 2 साल या 4 साल खराब करेगा। क्योंकि यूपी के अंदर अभी भी बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश ले रहे हैं, डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश ले रहे हैं, जबकि एनसीटीई इस बात को साफ कह रही है कि यहाँ पे हमारे माध्यम से इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। ऑलमोस्ट ये जो सिलेबस है वो 111 पेज का है, मैं पढ़ करके तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो मेन इसका उद्देश्य था वो मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है। यानी कि अगर आप आने वाली नई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपसे आईटीईपी बीएड देखने के लिए मिलेगा और इसको 2028 से पहली भर्तियों में लागू किया जाएगा। लेकिन जो कम्प्लीटली तौर पे लागू होगा वो 2030 से हो जाएगा। 2030 से शिक्षक बनने के लिए जो एकमात्र आपको कोर्स देखने के लिए मिलेगा वो यही होगा। बाकी जितने भी यहाँ पे बीएड और बीटीसी डीएलएड कराने वाले कोर्सेज हैं उनको यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। यानी कि आने वाले समय के अंदर 2 वर्षीय बीएड हो या फिर आपका डीएलएड हो या बीटीसी हो, जो शिक्षक बनने के लिए आपके कोर्सेज हैं इनको कंटिन्यू करते हुए आईटीईपी प्रोग्राम के तहत शिक्षक बनाया जाएगा। और इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ही एनसीटीई ने जारी कर दिया था और इसमें एडमिशन्स भी शुरू हो चुके हैं और कोर्स भी शुरू हो चुका है। अब आपको ध्यान रखना है कि अब आप करना क्या चाहते हैं। फिलहाल जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके पास तो ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ बीएड और बीटीसी ही कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन अभी नहीं कर रहे हैं उनको अगर आप चाहें तो सलाह दे सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।